गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और सुबह सुबह आ चुके हैं जी एज़ यूजुअल हम लोग अपने किचन में। और ये है मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट्स, जिनको मैंने खुद घर में अपने हाथों से पेंट किया है। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने फ्रिज में और निकालते हैं सबसे पहले दूध। और दूध निकालने के बाद जो है सबसे पहले मैं चाय को चढ़ा देती हूँ चूल्हे पर, और उसके बाद जो है अपने बाकी के काम करती हूँ। और आज जी मैं बना रही हूँ खाने में पराठा, क्योंकि मसर की लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है मसर की दाल पराठे के साथ नाश्ते में। हमारे घर में जब भी मसर की दाल पकती है तो अगले दिन में फिर पराठा ही लाजमी तौर पर खाया जाता है, या फिर मैं वो रख देती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड की ऑफ डे होगी तो हम उस दिन खाएँगे। और मसर की दाल एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दालों में मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और उसके बाद यहाँ पर जल्दी से फ्राई कर लिया है अंडा, और हो चुकी है इधर मेरी चाय भी रेडी। और अब हम जल्दी से एंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। तो बेटे को भी यहाँ पर मैंने जल्दी से उसका जो ब्रेकफास्ट है वो डन करवा दिया। और अभी कमरे की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और अब जल्दी से मैं यहाँ पर कर लूँगी सारी क्लीनिंग, क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर। और बाहर जाने से पहले पहले मैं अपने घर को जल्दी से कर लूँगी सारा बिल्कुल साफ़ सुथरा। एक्चुअली घर के करीबी स्टोर पर जाना है। रायन का लास्ट पैम्पर था जो कि मैंने उसको लगा दिया, और अभी पैम्पर बिल्कुल उसके ख़त्म हुए। मैं अभी बाज़ार से लेकर आऊँगी तो लगाऊँगी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले कि इसका ये मुझे पैम्पर चेंज करना पड़े तो उसके पहले जो है मेरे पास लाजमी पैम्पर होना चाहिए। और मैं जाने लगी हूँ जो यहाँ पर करीबी स्टोर पर। और कभी कभी एकदम से ऐसा हो जाता है, आपको अचानक से कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर हम लोग यहीं करीबी स्टोर से जाकर ले लेते हैं। तो जी अभी इस टाइम पर हम लोग आ चुके हैं अपने घर से बाहर, और मेरी आंटी मेरे साथ हैं। हम दोनों जा रहे हैं करीबी स्टोर पर लेने के लिए जी रायन के बेसिकली पैम्पर्स। और दूध भी शाम तक फिनिश हो जाएगा तो वो भी मैं अभी साथ ही में पिक कर लूँगी। और यहाँ पर जो फॉल है, बिलीव मी, मुझे उसकी हर सीज़न की ना अपनी एक ब्यूटी होती है। और यहाँ पर फॉल की इतनी ज़्यादा अलग ब्यूटी होती है कि मैं क्या बताऊँ। इतनी खूबसूरत, इतने प्यारे पत्ते, जब ऐसे नीचे आप चलें तो पत्तों की जो आवाज़ होती है मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने भी हैलोवीन से रिलेटेड अपने घर भी डेकोरेट किए हुए हैं, तो मैंने छोटे छोटे से चलते चलते रास्ते में जो आए तो मैंने उनकी क्लिप बना लिए। और आप ये माशाल्लाह से ये दरख्त चेक करें, इसकी ब्यूटी चेक करें और इसके कलर्स चेक करें। इतना मुझे ये दोनों जो दरख्त हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने प्यारे। और इनके ये जो नीचे सारे जो लीव्स गिरे हुए हैं वो मुझे इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो खैर इन प्यारे प्यारे मनाजिर को देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं जी तकरीबन अपने स्टोर की तरफ। तो ये वो सारा रास्ता है जो हमारे घर से स्टोर तक जाने के लिए हमें पैदल चलकर जाना पड़ता है। ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब ही है। तो जी पहुंच चुके हैं फाइनली हम लोग अपने स्टोर पर। यहाँ पर 3-4 स्टोर हैं, जिनमें से एक ये डॉलर जनरल है। मेरा ज़्यादातर आना राइट एड पर या डॉलर जनरल पर होता है। तो यहाँ पर आए हैं तो कुछ थोड़ी बहुत घर की भी चीज़ें चाहिए थी, मैंने कहा साथ ही में हम वो भी पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से जी मैं एक करने लगी हूँ केक पिक, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि केक बनाऊँ किसी दिन घर में। वैसे यहाँ पर बाज़ार से भी बहुत अच्छा और मुनासिब प्राइस में मिल जाता है, लेकिन फिर भी घर में ख़ुद से बनाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो खैर मैंने यहाँ से एक केक पिक कर लिया है कि मैं इसको घर में इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर बनाऊँगी। और जब भी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर मैं इसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। और ये यहाँ पर देखें बच्चों के जो फ्रूट्स हैं उनको मैश करके इस तरह से बॉक्सेस में पैक किया होता है, जो कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि रायन को मैं फ्रूट्स खिला रही हूँ तो वो यही वाले होते हैं। आप घर में खुद भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो जो यहाँ से अभी हम लोग निकाल लेंगे, आंटी निकालने लगी हैं यहाँ से दूध। यहाँ से हम लोगों ने अपनी और भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, छोटी छोटी चीज़ें। एक्चुअली यहाँ पर ना सेलें बहुत ज़्यादा लगती हैं, समटाइम्स 70%, 80%, 50% एंड 90% भी। और अभी जो मैंने यहाँ से सेल से कुछ चीज़ें ली हैं जो कि इतनी ज़्यादा मेरी ज़रूरत की तो नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल ही कुछ सेंट्स में आपको पड़ रही थी।
लाइक $1 $2 में मेरे ख्याल से ये जितनी अभी मैं आपको घर आके दिखाऊंगी चीज़ें ली हैं तो वो सारी जो चीज़ें आ गई हैं। सेल्स यहाँ पर कभी कभार होती हैं और वैसे सेल्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं होती, बस वो जो उनकी ज़रूरत की नहीं होती या मुझे लगता है शायद किसी की भी ज़रूरत की नहीं होती, तो वैसी वाली चीज़ें जो हैं खैर आपको सेल में मिलती हैं। तो मैंने सिर्फ बहुत थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी लेकिन एक्चुअली मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग यहाँ से मैंने बताया शॉपिंग बहुत कम करते हैं, तो बाकी जो शॉपिंग है वो हम लोग दूसरे स्टोर से ही कर लेते हैं, तो इतनी ख़ास मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर होती या जिन लोगों को है तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, जो लोग जिन लोगों के घरों के करीब हैं ये स्टोर्स, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी आपकी बचत हो सकती है अगर आप बचत करना चाहते हैं। तो खैर उसके बाद हम लोग आ चुके हैं राइट गेट स्टोर पर और यहाँ पर मैं देख रही थी कि कोई अच्छे से मुझे शो पीसेस मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए मेरे बेटे के तोड़ने के लिए। इट्स जॉक, एक्चुअली वो करता यही है ना कि मैं जो भी शो पीसेस लेकर जाती हूँ वो तोड़ ही देता है, तो मैं देख रही थी कि कोई ऐसा थोड़ा मजबूत मिल जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप दूसरी भी चीज़ें देखें, ज्वेलरी भी यहाँ पर है जिसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसकी जो मुझे एक तो लुक भी नहीं पसंद, क्वालिटी भी नहीं पसंद, डिज़ाइन भी नहीं पसंद, तीनों चीज़ें जो है यहाँ की ज्वेलरी की मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और उसके बाद जो अभी हम लोग अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं और अभी मेरा बेटा बेचारा फ्रेश भी नहीं हुआ था, बस सो कर ही उठा और हमने जल्दी भागते दौड़ते नाश्ता किया, जल्दी से बस मैंने क्लीनिंग की है और उसके बाद फ़ौरन से हम लोग निकल आए हैं बाहर की तरफ को और अभी हम लोग वापस अपने घर जाने लगे हैं। और मेरी ये एक आदत है कि जब भी कभी हम लोग बाहर से वॉक करके आएंगे, चल कर आए ना, मुझे भूख स्टार्ट हो जाती है। हालांकि मैं नाश्ता भी करके गई थी और मैंने पराठा खाया है, तो उसके बाद जी दिल भी करा था कि नूडल्स खाए जाएं, तो यहाँ पर अभी मैं अपने लिए नूडल्स बना लूँगी। और मुझे सूपी नूडल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक इसमें आप देखें जैसे मैंने ये सूप सा बनाया, इसकी सॉस भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, जो पैकेट होता है ना इनके मसाले का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरे हो चुके हैं नूडल्स रेडी और घर वापस आकर मेरा बेटा भी जो है वो इस टाइम आराम से सो चुका है। और अभी नूडल्स एंजॉय करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी शॉपिंग। तो यहाँ से हमने क्या क्या शॉपिंग किया है और सेल्स पर भी किया है। ये सबसे पहले तो रायन के पैम्पर जो मेरा मेन मकसद था, और ये दो शो पीसेस थे ये भी मुझे अच्छे लगे अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए। इसके अंदर आप कोई भी पेंसिल्स या कुछ भी जो चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। और ये जो है ये फुली प्राइस पर मुझे मिला है, ये फेशियल मिस्ट है, तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। और जो केक है ये भी फुली प्राइस पर था, सिर्फ और सिर्फ जो शो पीसेस जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो मुझे 90% ऑफ पर मिली थी। और ये जो एक गमला सा है ये भी 90% ऑफ पर था, और ये मैं अपने बाहर के लिए लेकर आई हूँ। किचन के बैक टेरिस पर मैं इसको रख दूँगी या मेन टेरिस पर, मेन पर तो अच्छा नहीं लगेगा, बैक पर ही रख दूँगी। तो इसको मैंने यहाँ पर जो है प्लेस कर दिया है, सिर्फ इसके ग्रीन कलर की वजह से लेयर इसकी जो ओवरऑल लुक थी वो मुझे अच्छी लग रही थी। और उसके बाद एक ये मेरे बेटे ने खुद ही उठा लिया एक टॉय, उसको अच्छा लगा, इसके कलर शायद अच्छे लगे, तो बस उसने पकड़ लिया और मैं उससे दोबारा लेकर रखने लगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें कोई ऐसी ख़रीदने वाली बात है, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और फिर मुझे उसको लेकर देना पड़ा। तो उसके बाद यहाँ पर मिल्क था, मिल्क भी जो है वो मुझे चाहिए था। शाम तक वैसे हस्बैंड डेली लेकर आ जाते हैं, लेकिन अभी मैं गई थी तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पिक कर लेती हूँ। और उसके बाद ये आ जाते हैं आज के मेकअप ऑफ द डे की तरफ। आज का मेकअप ऑफ द डे है मेडोरा लिपस्टिक्स। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कलेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि मुझे मेडोरा लिपस्टिक कितनी ज़्यादा पसंद है। पहले कभी हम अपनी अम्मियों के साथ जाते थे तो बहुत ज़्यादा मुझे डार्क से कलर्स नज़र आते थे, मुझे याद है जब हम काफ़ी छोटे थे, बचपन की बात में। लेकिन अभी जो है जब अभी मैं पाकिस्तान गई और मैंने मेडोरा लिपस्टिक्स की जो रेंज देखी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसमें काफ़ी सारे लाइट कलर्स भी थे। एक्चुअली मैं ज़्यादातर लाइट कलर्स लगाती हूँ, डार्क बहुत कम, किसी ओकेजन पर ही लगाती हूँ। तो आप देखें यहाँ पर जो लाइट कलर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा थे और जो डार्क कलर हैं उनके भी बड़े ही ज़्यादा खूबसूरत कलर थे, जो कि लगकर इतने खूबसूरत लगते हैं आपके होंठों पर लगकर। और मैं इनको रूटीन में यूज़ करती हूँ, आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि कुछ जो शेड्स हैं वो तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं। अब जब जाऊँगी पाकिस्तान तो इंशाल्लाह फिर से उनको ख़रीद लाऊंगी। तो यहाँ पर रायन के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स बॉईल कर लिए। आजकल मैं उसको वेजिटेबल्स दे रही हूँ बॉईल करके और कोशिश कर रही हूँ कि उसके फ्रूट्स भी जो है वो उसको कट करके खिलाऊँ। वैसे मैं उसको डेली मिल्क शेक बना कर देती हूँ, लेकिन अभी जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है तो उसकी मैं जो खाने पीने की रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं किचन में और
और अच्छा अभी क्या हुआ है, मैं आधा खाना यहाँ पर बना चुकी थी और रायन जो था वो टीवी देख रहा था और उसके बाद में वो उसको नींद आई और उसकी नींद की कंडीशन ये होती है कि मामा गोद में लें तो फिर मेरा बेटा सोता है, अदरवाइज़ वो नहीं सोता है। तो मुझे सारा खाना छोड़कर बीच में ही जाना पड़ा, उसको गोद में लेकर सुलाया, एक फीडर फिनिश करवाया और अभी वो सो चुका है। और अब मैं दोबारा से आ चुकी हूँ किचन में। तो जी आज किचन में बन रहा है हमारा शामी कबाब का टकाटक सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। इसकी कंप्लीट जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। जब घर में हमारे बहुत शॉर्ट टाइम हो और हमने जल्दी से कुछ बनाना हो तो ऑमलेट के अलावा ये जो डिश है ये ऑमलेट से ज़्यादा मज़े की है और क्विक एंड ईजी बन जाता है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है और आप लोग खाकर इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी भी है, क्विक भी है और टेस्ट में भी अच्छा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना ये घर में ज़रूर होनी चाहिए। लाइक शामी कबाब तो हर घर में होते ही हैं, एटलीस्ट मेरे घर में तो ज़रूर शामी कबाब हमेशा बने पड़े रहते हैं। जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं दोबारा से उसको जल्दी से जो है फिर से बनाकर और रख लेती हूँ। तो उसका यही फ़ायदा होता है कि जब हमें अचानक से कुछ जल्दी से कुछ क्विक सा बनाना हो तो हम फिर इस तरह की जो मज़ेदार सी डिश है वो बना सकते हैं। वैसे भी जब आपको एकदम से भूख स्टार्ट हो जाए या कभी बंदा लेज़ी होता है, कुछ नहीं बनाने का दिल करता, लाइक मैं जैसे आज अभी मार्केट से होकर आई हूँ और जब मैं इस तरह करीबी स्टोर पर मार्केट में जाती हूँ फिर उस दिन मैं बहुत ज़्यादा कोई ईजी सी डिश बनाती हूँ, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर जाना होता है, फिर बच्चे के साथ जो है आप टायर्ड हो जाते हैं। तो फिर मैंने पहले सोच लिया था कि आज जो है मैं टकाटक सालन बनाऊंगी, क्योंकि ये हार्डली 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो बस ये आज का मेरा ये था छोटा सा व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरे इस चैनल पर 70+ वीडियोज़ हैं, आप मेरी पुरानी वाली भी सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है। आप लोगों ने रोज़ाना की मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर देखना है और अगर अच्छी लगा करे तो लाइक का बटन दबा दिया करें। और आप लोग मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर लाइक कर दें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, मुझे मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।